आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बंगाल में 2026 में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही पूरी तरह से एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई है और वो विरोध मार्च लगातार कर रही है और वो कह रही है कि एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग सही है, जो सही ढंग से है, उसे नहीं हटाया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, केंद्र सरकार चाहे किसी भी संस्था को लगा दे, नहीं हरा पाएगी पश्चिम बंगाल में मुझे। देखिए, सीधे सीधे चैलेंज केंद्र सरकार को है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया और भारी संख्या में टीएमसी नेता नजर आए, कार्यकर्ता नजर आए। देखिए इस विजुअल को। विरोध मार्च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रेड रोड से शुरू हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर जोरसांको ठाकुर बाड़ी पर जाकर खत्म हुआ। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग करार देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी और चुनाव आयोग के विशेष संवाददाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ जोरदार रैली निकाली है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। रैली के दौरान हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता तिरंगे और पार्टी के झंडे थामे लोकतंत्र बचाओ और बंगाल का वोट बंगाल का हक, ये जो नारा है, लोकतंत्र बचाओ और बंगाल का वोट बंगाल का हक जैसे नारे लगाते हुए शामिल हुए। ममता बनर्जी पारंपरिक सफेद सूती साड़ी और चप्पल में दिखी। उन्होंने बीच बीच में सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन भी किया, जबकि उनके साथ भतीजे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। और ये भी बताते हैं आपको कि एसआईआर की दूसरी फेज की जो प्रक्रिया है 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी, शुरू हो गई है वहां पर। और इसके तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होगा। पश्चिम बंगाल में इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के, देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा है। बीजेपी का सीधे सीधे विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, वो क्या कह रहे हैं एसआईआर के बारे में। उन्होंने कहा है कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण विषय है। बीजेपी का पूरा तंत्र और सभी नेता इस पर लगे हुए हैं। अधिक से अधिक योग्य लोगों का नाम जुड़े और घुसपैठियों का नाम हटे, इस दायित्व को लेकर काम किया जा रहा है। विजय कुमार शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं एसआईआर को लेकर, उसे सुनते हैं। एसआईआर महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र इस पर लगा हुआ है, सारे नेता इस पर लगे हुए हैं। हम लोग भी हरेक विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं, सबको बूथों तक जाने के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश संगठन की तरफ से है और हम लोग जा भी रहे। अधिक से अधिक जितने भी योग्य लोग हैं सबका नाम जुड़ जाए और घुसपैठिए तरह के जो लोग हैं उनका नाम हट जाए। ये दोनों ही दायित्वों को लेकर के काम किया जा रहा है। आप क्या इस तरह के लोग जब आप बूथों पे जा रहे हैं या आपके पास फीडबैक आ रहे हैं तो मिल रहे हैं कुछ गवर्धा का तो मैंने पहले ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बातें कही। ऐसे लोग जो मौधा पारा के रहने वाले हैं और कहा कुवैत के रहने वाले, वो लोग, उनका भी नाम गवर्धा के मतदाता सूची में था। उसको काफी दूर तक ठीक किया गया है, अभी फिर ठीक किया जा रहा है। हम लोग हर जगह इस बात की कोशिश में है कि भैया ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न रहता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उचित ना हो, यहाँ पर उसका नाम जुड़ा होना, उन सारे ही लोगों के नाम कटने चाहिए, उसमें कोई संशय की बात नहीं। इसी बात को लेकर आज कवर्धा में आपके क्षेत्र में दीपक बैनर्जी पदयात्रा भी कर रहे हैं नाम कटवाने के लिए। ऐसे लोगों के नाम कटवाने के लिए अगर वो पदयात्रा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका नाम ऊटपटांग ढंग से जुड़ा हुआ है वो हटना चाहिए। और दीपक बैनर्जी अगर वहां पदयात्रा कर रहे हैं तो एसआईआर के लिए उनके मन में शुभेच्छा है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, दीपक एसआईआर को लेकर कांग्रेस का हर मंच से विरोध हुआ है, हर जगह विरोध हुआ है। चाहे वो कांग्रेस सांसद हो, कांग्रेस के कोई भी नेता एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं, जो कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है, 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है। देखिए, एसआईआर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में
कितने घुसपैठिए पकड़े गए। उन्होंने सवाल किया बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए एसआईआर जब हुआ, उनमें से एक का भी नाम नहीं लिया गया। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं है बल्कि हर वोटर का मुद्दा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर कहा है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर कहा कि एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे सशक्त माध्यम है और इसलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम तो पलट के सवाल पूछना चाहते हैं कि 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एसआईआर के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और बिना फॉर्म भरे नाम जोड़े जा रहे हैं। जो कोई सवाल कर रहा है हमारे सवालों के जवाब नहीं आते। भाई आप ये कहते रहो एसआईआर घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे एसआईआर में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। एसआईआर इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। सर लेकिन तस्वीरें आई, प्रोटेस्ट किया बीएलओस ने, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को, कहा कि डेटा एंट्रीज के लिए आप लोग भर रहे हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रख रहे हैं, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। एक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में भी ऐसे लोग हैं, तो आप इसको कैसे देखते? देखिए आप बीएलओस पर ही आ जाइए, कितने बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं। नोएडा में यहां पड़ोस में 67 बीएलओस पर एफआईआर करा दी गई डीएम द्वारा। बीएलओस पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हैं हमें। और फिर जो डेटा सिक्योरिटी है, मेरा डेटा 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी के पास जा रहा है, पूरे देश के इलेक्टोरल रोल्स का डेटा, लोगों का निजी डेटा, उस डेटा का क्या होगा? तो ये सरकार बिल्कुल जानबूझकर आंखें बंद करके ये काम कर रही है। देखिए एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। यह प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कोई चीज जो मौत के उस पर खड़ी हो उसका कैसे बात की जा सकती है? मेरा अपना मानना है कि एसआईआर के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फिर बिना फॉर्म भरे जोड़े जा रहे हैं। अभी तक एसीआई के पास से जवाब नहीं आया कि 5 लाख लोग कैसे जोड़े गए बिहार में बिना फॉर्म भरे हुए। जो 20 लाख जोड़े गए उसमें से 5 लाख ने फॉर्म नहीं भरा था। इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब कब आएगा? एसआईआर वोट चोरी का सबसे सशक्त तरीका है, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से उसको किया जा रहा है। ये फिर से नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके ज्ञानेश गुप्ता जी हेड है, उनकी मिलीभगत दिखाता है। जो कोई भी इसके बारे में संशय कर रहा है, जो कोई भी इसके बारे में सवाल कर रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आपके जवाब नहीं आते हैं, आप हवा हवाई बातें करते। अब देखिए बिहार में हाल में ही चुनाव हुए, एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यात्रा की। क्या हश्र हुआ बिहार में सभी ने देखा है। मतदाता ये सब समझते हैं कि किस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कांग्रेस का जो हश्र होगा ये तो वक्त ही बताएगा क्या कुछ होगा एसआईआर को लेकर। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अब सड़क पर उतर गई हैं। अब मतदाताओं को समझना है कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो सही है या एसआईआर का मुद्दे को गलत ढंग से ये पेश किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। यह अब मतदाताओं पर है। लेकिन एसआईआर सचमुच में अभी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अभी 12 राज्यों में एसआईआर चल रहे हैं, झारखंड में भी चल रहा है
और पश्चिम बंगाल में चूंकि 2026 में चुनाव है, वहीं कांग्रेस का कहना है और महागठबंधन पार्टियों का कहना है, टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इतनी जल्दी क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्या है वो। और ममता बनर्जी इस बात को चैलेंज भी दी है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं कि हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, मुख्यमंत्री से कोई हिला नहीं सकता, चाहे कितनी भी संस्थाएं आप लगा दें। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईआर का मुद्दा कितना गर्माता है और क्या 2026 में यही एसआईआर का मुद्दा किसी को धूल चटाने पर मजबूर कर सकता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।